औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, हम सीरत नबी के हवाले से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रहमत आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनका तर्ज अमल लोगों के साथ किस तरह से होता था, आम लोगों के साथ ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान करते हुए फरमाया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, यानी उनकी ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो हमें उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला। तो आज ये है आज का हमारा टॉपिक है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनका तर्ज अमल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत और रिसालत के 23 साल इंसानी माशरे में एक आम इंसान की तरह गुजारे और अल्लाह के रसूल की हैसियत से आपने अपनी ज़िंदगी का जो नमूना पेश किया, उसमें हर सतह के लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का सामान है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी ही नहीं थे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया में अल्लाह का पैगाम ही लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी और हमें बताया कि एक आम इंसान की तरह हम किस तरीके से जो है अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे तो हम दुनिया वालों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ना सिर्फ अपनी ज़ात को बल्कि बल्कि ज़ात को फ़ायदा पहुंचाएंगे, बल्कि हमसे जुड़े दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल किस के साथ किस किस्म का था। बहुत सारे जो है लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ तर्ज अमल था। तो इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल यतीमों के साथ वो किस तरीके से रहते थे और क्या उनके अहकामात हैं इस सिलसिले में। अरब में ये रिवाज था कि यतीम उमूमन अपने बाप की विरासत से महरूम ही रहा करते थे, क्योंकि छोटे बच्चों को वो विरासत का हकदार नहीं समझते थे और बाज़ औक़ात इन यतीमों के साथ बदसलूकी भी करते थे। कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर उसे बयान किया गया है। ठीक है, तो यतीम किसको कहते हैं? वो बच्चे जिनके बाप का साया सर से उठ जाए या उनके बाप इंतकाल कर जाए या वालिदैन ना हो, उन बच्चों को यतीम कहा जाता है। तो अरब में जो है लोग जो है ऐसे छोटे बच्चे अगर होते थे तो उनको जो है उनकी विरासत से महरूम कर दिया करते थे। चुनाचे इरशाद रब्बानी, अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ए मेरे नबी क्या आपने उस आदमी को देखा है जो जज़ा और सज़ा के दिन को झुटलाता है? ये वो है जो यतीम को धक्के देता है। अब इस आयत में दरअसल जिक्र किसका हो रहा है? जिक्र हो रहा है अबू जहल का। उसके पास एक यतीम उसका जो है बच्चा था जो उसके साथ रहता था या जिसकी वो परवरिश कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया था उसके साथ कि उसके सारे पैसों पर और उसकी चीज़ों पर कब्जा कर लिया था और उसको इस बुरे हाल से रखता था कि उसके पास अक्सर कपड़े पहनने को नहीं होते थे, बदन पर कपड़े नहीं होते थे। एक दफ़ा वो बच्चा अबू जहल के पास गया और उसने कहा कि मेरे बाप के छोड़े हुए माल में से मुझे कुछ दे दीजिए। लेकिन उस जालिम ने उस यतीम को की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और वो खड़े खड़े मायूस होकर वहां से चला गया। तो वहां पर मौजूद जो दूसरे और मुशरिकीन मक्का थे, सरदारान थे, उन्होंने अजराह मजाक उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, जाओ तुम ऐसा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ और उनसे जाकर कहो कि वो अबू जहल को मशवरा दें कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे। वो तो उन्होंने मजाक में कह दिया, लेकिन ये बच्चा जो है वो सच समझा और जाके उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मामला बयान किया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौरन उठ खड़े हुए और बच्चे को साथ ले जाकर अपने जानी दुश्मन अबू जहल के यहाँ तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जाकर बात की। उसने आपको देखते ही वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने जो है गौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। जो दूसरे मुशरिकीन मक्का थे, सरदारान थे, वो समझ रहे थे कि अब शायद इन दोनों में कोई हंगामा होगा, कोई झड़प होगी तो हम उसके मजे लेंगे। लेकिन अजीब मामला हुआ कि उसने अबू जहल के पास जो है, अबू जहल ने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और उस बच्चे को उसका माल लाकर उसे दे दिया। तो मुशरिकीन मक्का जो बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए तो उन्होंने उसको बहुत ताने दिए कि तुमने ऐसे कैसे उनकी बात मान ली। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहम्मद के अतराफ में यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में कुछ लोग खड़े हैं जो कि मुझ पर हमलावर हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी से अंदर घुस गया और मैंने अपनी जान छुड़ा ली। तो बहरहाल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि यतीमों के साथ जो है आपने बहुत अच्छा सलूक करना भी है और अपनी उम्मत को ये बताना भी है। उसके बाद दूसरी आयत में सूरह फजर की आयत है, इसमें आयत नंबर 17 से 20 तक, कल्ला बल्ला तुकरेमूना तुकरेमूना यतीमा वला तहादूना अला तामिल मिस्कीने वताकुलून तराता अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जमा। हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम की कदर नहीं करते हो और मिस्कीन को खाना खिलाने पर एक दूसरे को नहीं उभारते हो और विरासत का माल समेट कर खा जाते हो और तुम लोग माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने उस वक्त के मुशरिकीन मक्का के लिए ये आयत उतारी और अरबों को इस बात की तरफ माइल किया कि तुम लोग क्या करते हो कि तुम यतीमों की कदर नहीं करते, उनका एहसास नहीं करते, तुम मिस्कीनों को, बेचारे वो गरीब हैं, उनको तुम खाना नहीं खिलाते हो, तुम लोगों को खाना खिलाने पर नहीं बांटते हो, तुम विरासत का माल समेट कर खा जाते हो। तो और तुम लोग माल से ज़्यादा मोहब्बत करते हो लोगों के मुकाबले में, इंसानों के मुकाबले में। जब इस तरह की और भी आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में यतीमों की दाद रसी की बुनियाद डाली और अपने अक़वाल और अमाल से उनकी खिदमत में भरपूर हिस्सा लेने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की। आपने अरब के रईसों और मालदारों को यतीम के मुतालिक इखलाकी हिदायत दी और अल्लाह ताला की वही से उन्हें आगाह किया। किसी की मजबूरियों की दास्तान सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय उसकी मजबूरियों को दूर कर देना और हिचकोले खाती उसकी कश्ती को साहिल तक पहुंचा देना ही दरअसल हकीकी ज़िंदगी की मेराज है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी जो उस वक्त उन्होंने अपने साथियों को और मक्का के लोगों को दी। यतीमों से मुतालिक इस्लाम की इन तालीमात का ये असर हुआ कि कलील सी मुद्दत में अरबों की फितरत पलट गई। वही दिल जो बेकस और बेबस यतीमों के लिए सख्त पत्थर थे, मोम से ज़्यादा नम पड़ गए और उसकी इब्तिदा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात मुबारका से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नती हकाजा, मैं और किसी यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में यूं दो उंगलियों की तरह करीब होंगे। इसके अलावा ये भी फरमाया, खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैहि व शर्रुन बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही यतीमु यसाउ इलैहि। मुसलमानों का सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ भलाई का मामला किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक में पहली वाली में कहा कि मैं और किसी यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में यूं है जैसे दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए, उन्होंने हाथ के इशारे से बताया था। और उसके अलावा दूसरी हदीस में फरमाया कि मुसलमानों का सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ भलाई का मामला किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बुरा घर, बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बच्चों के साथ इंतहाई शफ़क़त से मिलते थे, बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। उनको कभी एहसास तक ना होने देते थे कि वो अपने वालिदैन में किसी से महरूम हैं। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि इन बच्चों की दिलजोई हो, वो कमज़ोर ना हो और उनके दिल उनके दिल में किसी किस्म की खलिश पैदा ना हो, वो दिलजोई हो और वो हमेशा खुश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के लिए खुद इस सफ़र के लिए कोशां रहते थे, इस सिलसिले में कोशां रहते थे और अपने पीछे अपनी उम्मत को भी यही तालीम दे गए कि अब देखना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी आपके इस उसवे हसना को बखूबी कबूल करके उसकी अदायगी में अहम किरदार अदा करती है या नहीं। अब ये हम पर फ़र्ज़ होता है कि हम किस तरीके से जो है इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा हसना को अपनाते हैं और किस तरह हम गरीबों के और यतीमों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, जो कि हमें कुरान में भी अल्लाह ताला हुक्म देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना के ज़रिए, अपने तर्ज अमल के ज़रिए भी इंतहाई शफ़क़त का मामला फरमाया और अब हम उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरीके से अच्छे काम करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं फिर किसी और तर्ज अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और तर्ज अमल को बयान करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।